दोस्तों, भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद स्थितियां बदल रही हैं। जो देश भारत के साथ हुआ करता था वह भारत विरोधी बना हुआ है। वहीं अब चीन की नौसेना बांग्लादेश पहुंच गई है। चीनी नौसेना के एक बेड़े ने शनिवार को बांग्लादेश के चटगांव बंदर का दौरा किया। भारत हमेशा से ही चीन को इंडियन ओशन में आने से रोकने का हर संभव प्रयास करता रहा है। पहले मालदीव ने भारत को आंखें दिखाते हुए चीनी नेवी को हिंद महासागर में आने की इजाजत दे दी थी। अब इसी राह पर बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने चीनी नेवी को इंडियन ओशन में बुलावा भेजा। अगस्त में बांग्लादेश में तख्तापलट और अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद यह पहला विदेशी फ्लीट है। बांग्लादेश में चीन के राजदूत याओ वेन ने इस मौके पर कहा कि ढाका में हाल ही में हुए राजनीतिक बदलाव के बावजूद चीन बांग्लादेश संबंध बढ़ते रहेंगे। चीनी नौसेना के क्यू जिगुआंग और जिंगांग शान बांग्लादेश बंदरगाह पर पहुंचे, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव के बीच भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। इससे पहले याओ वेन और चीनी नेवी फ्लीट के कमांडर क्यूई जिगांग और जिंग गेमशान ने चट्टोग्राम नौसेना क्षेत्र के कमांडर रियर एडमिरल मसूद इकबाल, बांग्लादेश नौसेना बेड़े के कमांडर रियर एडमिरल मोहम्मद मोइनुल हसन और रियर एडमिरल एसएम मोनिरुज्जाम से मुलाकात की। दोनों देशों ने बांग्लादेश और चीनी नेवी बलों के बीच समुद्री और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजबूत करने पर चर्चा की है। पड़ोसी देशों में चीनी सैन्य जहाजों की तैनाती से भारत हमेशा असहज रहा है। ऐसे में बांग्लादेश में चीनी नौसैनिक जहाज का आना भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। भारत ने स्थिति का सामना करने के लिए अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाया है। हाल में भारत और मालदीव ने एक समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए एक संयुक्त दृष्टि दस्तावेज जारी किया। इसके अलावा भारत और श्रीलंका ने मिलकर एक मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की है। द हिंदू ने चाइनीज फ्लीट के बांग्लादेश आने को चटगांव बंदरगाह पर चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम से जोड़ा है। अखबार ने लिखा कि चीनी जहाजी बेड़े में सबमरीन्स और वॉरशिप्स को रखने की क्षमता है और इसीलिए यह बंदरगाह के कंस्ट्रक्शन काम के सिलसिले में यहाँ पहुँचा हो सकता है। इस बारे में चीन के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जानकारी दी है, जिसके मुताबिक यात्रा के दौरान बांग्लादेश में चीनी बेड़ा बायलेटरल मीटिंग्स आयोजित करेगा। इस बातचीत के जरिए चाइनीज नेवी और बांग्लादेशी नेवी के साथ बातचीत, सहयोग और म्यूचुअल ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी एक्सपर्ट के हवाले से लिखा, भारतीय मीडिया की अटकलें और चीन बांग्लादेश के बीच नॉर्मल डिफेंस एक्सचेंज के प्रति सतर्क रवैया अन्य साउथ एशियन कंट्रीज के साथ चीन के सहयोग को लेकर भारत की जीरो सम मेंटालिटी को दिखाता है। भारत बाकी साउथ एशियन कंट्रीज को अपने पीछे चलने वाले देशों की तरह मानता है और उसकी यह मानसिकता इसी धारणा का नतीजा है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत चीन के प्रति बांग्लादेश की नीति पर कड़ी नजर रख रहा है, लेकिन ट्रेनिंग फ्लीट की यात्रा यह संकेत देती है कि न केवल मिलिट्री क्षेत्र में बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में भी चीन के साथ बांग्लादेश का सहयोग पहले जैसा ही रहेगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध है और दोनों ही देश चाहते हैं कि ये संबंध आगे बढ़े। भारत और बांग्लादेश की वर्तमान सरकार के बीच संबंधों की शुरुआत अच्छी नहीं रही है, खासकर तब जब नई दिल्ली को हसीना का समर्थन करते देखा गया, जिन्होंने अगस्त की राजनीतिक उथल पुथल के बाद पड़ोसी देश में शरण ली थी। शेख हसीना के निष्कासन के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। कई जानकारों का मानना है कि चीन के जहाजों की मौजूदगी देश में भारत को अपनी नीति पर दोबारा विचार करने का संकेत देती है। डॉक्टर नीलूफर यास्मीन, जो ढाका विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल रिलेशन की प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि भारत को बांग्लादेश में हो रहे परिवर्तन की वजह को समझना चाहिए, बजाय इसके कि वह एक्सटर्नल फैक्टर्स पर उंगली उठाए। यास्मीन ने ये भी कहा कि चीन का नौसैनिक कूटनीति इस बात की गवाह है कि बांग्लादेश की रणनीतिक महत्वपूर्णता ग्लोबल पावर्स के लिए कम नहीं हुई है। चीन के राजदूत याओ द्वारा बांग्लादेश को बंगाल की खाड़ी का मोती कहे जाने का अर्थ है कि यह देश क्षेत्र में शक्ति और प्रभाव के कॉम्प्लेक्स बैलेंस में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों की नींव वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से स्थापित हुई थी। भारत ने पाकिस्तान से आजादी के युद्ध में बांग्लादेश की सहायता के लिए महत्वपूर्ण सैन्य तथा सामग्री सहायता प्रदान की। इसके बावजूद बांग्लादेश पर सैन्य शासन का नियंत्रण होने से कुछ ही वर्षों में दोनों देशों के संबंध प्रभावित हुए। 1970 के दशक के मध्य में सीमा विवाद एवं विद्रोह सहित जल बंटवारे के मुद्दों के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की भारत विरोधी भावना में वृद्धि हुई। चीन हमेशा से ही हिंद महासागर में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए भारत के पड़ोसी देशों पर डोरे डालता रहा है। हालांकि पड़ोसी देश में राजनीतिक बदलाव का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। भारत का डर यह है कि चीन का रिसर्च वेसल यहाँ हिंद महासागर की गहराई को नापने या अन्य रिसर्च के काम कर सकता है, जिससे भविष्य में भारत को नुकसान पहुँचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।